हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी गिवन बाय हैरिस और उलमैन 1945। इस मॉडल को हैरिस और उलमैन ने होमर होयट के सेक्टर मॉडल और बर्गेस के कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल तथा कुछ अन्य तत्वों को मिलाकर प्रस्तुत किया और उनका ये मॉडल लंदन और शिकागो में सिद्ध होता है। इन्होंने एक नगर न होकर कई उपनगर होने की बात की है किसी भी क्षेत्र में। जैसे कोई नगर पहले सीबीडी जो होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से शुरू होकर फिर अन्य विशेष लक्षणों के होने पर अलग अलग उपनगरों का जो है विकास होना शुरू हो जाता है, इनका मानना है। इन्होंने कुछ अन्य नगर उपनगर या अन्य केंद्र होने के लिए कुछ कारक महत्वपूर्ण बताए हैं जो इस प्रकार से हैं। इनके अनुसार फुटकर व्यापार है जो उसमें अधिक आने जाने की जो है अभिगमता रहती है, जो कि एक पतन या जल ग्रह के निकट ही होगा और रेल और परिवहन की सुविधाएं उसके आसपास होंगी, वहाँ पर वो विकसित होगा। फिर कुछ कार्यों को एकत्रित करके ही रखा जाता है, जैसे कि लोहे और कच्चे कोयले या फिर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है जल की आवश्यकता होती है, तो वो दोनों पास पास होंगे। और कोई भी ये बड़े उद्योग के लिए छोटे छोटे उद्योग वहाँ पर विकसित हो जाते हैं जो उसके लिए आवश्यक होते हैं, तो एकत्रित करके एक ही जगह पर रखा जाता है। फिर इन्होंने माना कि कुछ ऐसे भी रीजन होते हैं, कुछ ऐसे हो सकता है जैसे आवास और प्रदूषण वाले उद्योग एक जगह नहीं रख सकते, तो उनको अलग अलग जगह पर करने में अलग अलग केंद्र का विकास हो जाता है। फिर कुछ जो है कुछ क्रियाएं जो है अधिक भूमि चाहती है, तो उनके लिए सस्ती भूमि की आवश्यकता होती है, तो वो जो है मुख्य नगर से दूरी कम रेट वाली या सस्ती भूमि पर ही लगाए जाते हैं। और जो है नगर का मुख्य बिंदु होता है, वहाँ पर भूमि का मूल्य भी अधिक होता है, तो वहाँ पर उद्योग का विकास भी कुछ इस प्रकार से होता है जो इतना ज़्यादा एरिया कवर ना करे, जिससे कि भूमि का मूल्य अधिक है, तो वहाँ पर विशेष प्रकार का ही उद्योग लगेगा, सेवाएं होंगी। तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ प्रकार बताए हैं जो नगर में भूमि उपयोग को दिखाते हैं। तो इनका जो है ये देख लीजिए, इस प्रकार से होता है। मल्टी न्यूक्लियाई का मैप है ये डायग्राम, इस प्रकार से होता है। अगर बात करें केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, ये सीबीडी हमारा ये रहा। ये हमारा जो है किसी परिवहन के या झील रिवर और कुछ विशेष लक्षण में ही होगा। फिर
थोक व्यापार एवं हल्के उद्योग इसके आसपास ही रहेंगे। फिर निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र है वो इनके आसपास रहेंगे, जैसा कि बर्गेस के मॉडल में भी बात की गई है, वो उद्योग के निकट ही आना जाना भी रहता है इनका। तो मध्य वर्गीय इसके आसपास रहेंगे, थोड़े थोड़े ये परिधि की ओर हो जाएंगे। और फिर ये थोड़े प्रदूषण से दूर हैं, जैसे ये वाला थोक और इससे थोड़ा दूर है। और उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र ये देखो बिल्कुल परिधि के यहाँ आ जाते हैं। परिधि की ओर प्रदूषण थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि ये सारा का सारा जो है प्रदूषण एरिया यहाँ आ जाता है, जहाँ पर उद्योग धंधे होते हैं, थोक व्यापार होता है। और फिर ये उद्योग आ जाए उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र। फिर भारी उद्योग ये इसके आसपास ही होगा, जहाँ पर नगर के एक और होएगा, जहाँ पर बाहर से आकर रोड आदि की सुविधा हो जाएगी, भीड़ भाड़ ना हो पाए, बड़े बड़े जो है ट्रैफिक का यहाँ पे ज़रूरत होती है, तो ये एक ही साइड होएगा। फिर है 7 बहिर्वर्ती व्यापार क्षेत्र। ये एक कोई जो है जैसे आवासीय क्षेत्र वाले ही है, कोई यहाँ पे अलग से एक केंद्र विकसित हो जाएगा जो इन क्षेत्रों के लिए ज़रूरी सामान देगा, उपलब्ध कराएगा इसके बीच में। फिर आवासीय उपनगर ये 5 के इधर कोई आवासीय उपनगर जैसे कम्यूटर जोन में हो जाते हैं ना, उस प्रकार से उसी जोन में हम मान सकते हैं। ये परिधि के यहाँ कम्यूटर जोन होती है कोई गांव और नगर के बीच से, तो इस पर एक आवासीय उपनगर विकसित हो जाता है इससे यहाँ पर। फिर है औद्योगिक उपनगर ये यहाँ ये थे हमारे भारी उद्योग, और ये हमारे सैटेलाइट उद्योग किसी एक ही कोने में यहाँ पे बाहर की ओर। तो इस प्रकार से हम अभी इसको ये टोटल इन्होंने 9 बताए हैं। तो अभी इनको हम अच्छे से डिफाइन करते हैं। और नाविकों के चारों ओर विकसित क्षेत्रों के प्रकार इस प्रकार हैं। CBD पहला CBD किसी नगर के एक ही ओर हो सकता है, जहाँ पर सारी की सारी नगर में अंदर की ओर जाने वाली सड़कें आकर मिलती हैं। और ये झील, रिवर और विशेष भूमि पर विकसित होगा, जहाँ पर परिवहन की जो है फैसिलिटी अच्छी रहेगी, जिससे कि नगर के चारों ओर आया जाया जा सके। ये सभी ओर से जुड़ा होगा। इसमें जो है पैदल चलना ही संभव होता है। साइड वर्क यहाँ पर बड़े बड़े जो है गाड़ियाँ नहीं हो सकती। भीड़ भाड़ का क्षेत्र रहता है। सेंटर यहाँ से शुरू होता है। इसमें मुख्य जो है इसकी विशेषताएं जो है इसकी विशेषताएं बर्गेस के CBD के समान ही हैं। और फर्क इतना है कि बर्गेस के अंदर में मानते हैं और ये किसी एक सहारे कोने में मानते हैं केंद्र को।
इसमें कार्यालय, फुटकर व्यापार क्षेत्र होते हैं। और दूसरी पेटी की हम बात करें, दूसरा जो केंद्र के था, इसमें दूसरे नंबर पर द होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग, यह भी केंद्र के एक्स्ट्रा सिटी परिवहन सुविधा के संगम के रूप में होता है। यह रेल तथा सड़क मार्ग से पहुंच वाले क्षेत्र में होता है, जो उसके साथ लगता ही होता है सीवीडी के। इसकी विशेषताएं हैं परिवहन की सुविधा, बहुमंजिले भवन, बाजार तथा श्रमिकों के निवास की निकटता, विनिर्माण उद्योग स्थापित होते हैं यहाँ पर, जो सीवीडी को वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। फिर तीसरे नंबर पर है हैवी इंडस्ट्रियल एरियाज। यह नगर के बाहरी जो है दूसरी पेटी के साथ लगता है क्षेत्र होता है। इसको सस्ती भूमि और परिवहन के अच्छे साधन जो है प्रभावित करते हैं, जो उनके चारों ओर होता है उनके। ये जैसा कि हमने इसमें देखा था, पहला ये हमारा झील आदि किसी भी पतन के सहारे सीवीडी हो गया। फिर सीवीडी को जो है ये मैन्युफैक्चरिंग वाला एरिया, होलसेल वाला एरिया घेरे हुए। फिर इन दोनों को जो है ये हैवी इंडस्ट्रीज एरिया, जो कि यहाँ से परिवहन, अगर रोड की बात करें तो ये यहाँ से सामान उतारने और चढ़ाने के लिए सुविधाएं रहती हैं। तो ये वाला क्षेत्र होता है भारी उद्योगों का। तो इसमें ये देख सकते हैं भारी उद्योग विकसित होंगे, जहाँ पे शोरगुल और प्रदूषण अधिक होता है, जो बाहर की ओर ही होता है। फिर रेजिडेंटल एरियाज होते हैं 4 नंबर पर। ये क्या होता है कि 4 नंबर की हम बात करें तो ये शोरगुल और धुआं, अनिश्चित क्षेत्र से दूर, खुली सुप्रसिद्ध उच्च भूमि पर होता है। इसके विपरीत निम्न वर्गीय आवास नगर में, रेल तथा कारखानों के सीमावर्ती क्षेत्र में होते हैं। अगर हम बात करें आवास की तो ये थोड़े बाहरी रहना चाहते हैं उच्च वर्गीय आवास वाले लोग, और मध्य जो है इसके आसपास, इन उद्योगों के आसपास ही रह लेते हैं। फिर 5 पर बात करें तो नंबर हमारा माइनर न्यूक्लियाई है, गौण या लघु नाभिक होते हैं। इसमें कोई पार्क, सांस्कृतिक केंद्र, लघु उद्योग आदि है, जो एक केंद्र की भूमिका निभाते हैं। और मनोरंजन के साधन, पार्क आदि कोई नाविक या गौण केंद्र के रूप में कार्यरत हैं। ये बाहरी केंद्र रूप में मुख्य नगर बन जाते हैं समय के अनुसार। 5 में अब हम बात करें सब अरब और सैटेलाइट टाउन की। ये जो है 2 तरीके से होते हैं। एक को श्यामानगर डोरोमेट्री टाउन, जो आवासीय होता है, और दूसरा जो उद्योगी होता है उसको सैटेलाइट टाउन या उपग्रह
या अनुवंशीय कहते हैं। रेल मार्गों तथा परिवहन सुविधा के परिणामस्वरूप कुछ नगरों में ये उपनगर अधिक विकसित हो जाते हैं और जो इनमें कुछ खास भिन्नताएं भी हैं। जो सैटेलाइट है वो अपेक्षाकृत नगर से अधिक दूर होता है, जबकि डोरोमेट्री है जो वो थोड़ा पास होता है। और आर्थिक रूप से जो सैटेलाइट है वो आत्मनिर्भर होता है, फिर भी इसकी आर्थिक क्रियाएं जो है मुख्य केंद्र से संबंध रहती है और पूरक के सहायक और पूरक के रूप में कार्य करती है। उपनगर में जो है आवासीय नगर से डेली अप डाउन होता है, लेकिन इसमें दैनिक अभिगमता कम होती है सैटेलाइट नगर में। फिर आगे चलकर उलमान ने एक लेख दिया है 1962 में। पुण्य कुछ बातें कही हैं। इन्होंने माना कि जो CBD है वो यूनिकनेस को खो सकता है और नगर के अन्य केंद्रों में से एक हो सकता है। यद्यपि यह भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र हो सकता है, किंतु अतीत की अपेक्षा इसका महत्व कम ही होगा। इस प्रकार इनके चारों ओर निम्न आय वर्गीय क्षेत्र के लिए विक्रय केंद्र स्थापित हो सकते हैं कि दूसरे भी केंद्र हो सकते हैं। यहाँ पूर्ववर्ती कार्यों से संबंध लघु कार्य निर्धन के लिए प्रयोजनीय लघु आवास या खाली भूमि, श्रमिकों के सस्ते आवास आदि भी हो सकते हैं। उच्च श्रेणी की क्रियाएं जो पहले केंद्रीय व्यापार क्षेत्र में केंद्रित होती रहती है, भविष्य में वर्गीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित होंगी, जिनसे नवीनतम नाविकों का विकास होगा। कि इसमें कुछ या तो वो यूनिकनेस को खो सकता है, या तो एक हो सकता है, या फिर कई में फैल सकता है। कहने का ये मतलब है। भू नाभिकीय सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करते हुए उलमान ने भी बताया कि नाभिक प्रादेशिक आविष्करण के आधार पर विकसित होंगे। उनके अनुसार हवाई अड्डे के सामरिक कार्य नगर की बाहर सीमा के निकट होंगे। इस प्रकार नए वृत्त कारखाने अन्य रोजगार केंद्र नगर के बाहरी परिधि में ही माना इन्होंने भी। विशिष्टीकरण मनोरंजन शिक्षक सांस्कृतिक केंद्र नगर के विभिन्न भागों में भी, क्योंकि ये नगर के संपूर्ण जनसंख्या की सेवा करते हैं। तुलना करें तो हम तुलना में पाएंगे तीनों की ही तुलना करें हम, बर्गेस और होमर और मल्टीन्यूक्लियाई की, तो हमें पता चलेगा। पहला, जो सेक्टरल सिद्धांत है वो केवल आवासीय भूमि उपयोग की चर्चा करता है, जबकि ये दोनों पूर्ण नगर की व्याख्या करते हैं। और जो बर्गेस और होमर है वो केवल एक ही केंद्र मानते हैं, जबकि इसमें एक से अधिक केंद्र माने हैं और वो सिर्फ बीच में ही मानते हैं, और ये जो है किसी एक साइड पर केंद्र को मानते हैं। यह सामान्य दोष तीनों में है कि वे नगर केवल प्रमुख भूमि उपयोग का ही प्रतिनिधित्व करते हैं
जो सामान्य सड़कों के सहारे से ही समृद्ध है। वे बहुमंजिला के उत्थान यानी कि आजकल जो गुड़गांव का एरिया देख लीजिए आप, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाकर जो है भूमि का कम भूमि पर भी अधिक से अधिक हम उसका यूज़ कर रहे हैं। उस प्रकार इन्होंने जो बिल्डिंग है ऊंची इमारतें उनको कोई ध्यान में रखकर अपना मॉडल नहीं दिया। फिर और जैसा वर्गीस मानते हैं सक्रिय वलय सिद्धांत में कि पेटियां होती है, ऐसी पेटियां जो है एक जैसा जो है धरातल आदि नहीं पाया जा सकता। ये तो ऐसे जोन नहीं बन सकते भिन्नोच्च के कारण। और त्रिज्या खंड सिद्धांत के तत्वों का अधिकांश विकासशील, अगर एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि त्रिज्या खंड सिद्धांत कहाँ पर लागू होता है, तो ये विकासशील नगरों में देखा जा सकता है। बहुनाविक सिद्धांत उपयुक्त दोनों योजना की तुलना में सरल और नवीन दशाओं को सरलता से समायोजित करता है। आधुनिक नगरों के में यह सही दिखाई पड़ता है। मॉडल मल्टीन्यूक्लियाई जहाँ स्वचालित परिवहन के साधनों ने केंद्रीय वलय सिद्धांत और त्रिज्या खंड के कम से कर दिया, वहीं इसमें होने वाले सिद्धांत और बहुनाविक सिद्धांत अधिक उपयुक्त है। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।